वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये टॉपिक अपना शुरू है केमिस्ट्री के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए। और इसके पहले का जो लास्ट लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ है उस लास्ट लेक्चर में हमने जो ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक एज एस पी डी एफ, तो इन ऑर्बिटल्स का हमने शेप्स कैसे होता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें से एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल का शेप हमने देखा था। एफ ऑर्बिटल एक्चुअल डिफ्यूज शेप है तो इसका ज्यादा डिटेल हमें सिलेबस में दिया नहीं है। सो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में से एस ऑर्बिटल एक बार में अगर हम देखते हैं तो एस ऑर्बिटल जो होती है उनका शेप वहां पे कैसा होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं, वो हमने बताया था। पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल होती है उस पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल तरह का रहेगा। एंड जो डी ऑर्बिटल्स होती है उन डी ऑर्बिटल का शेप वहां पे डबल डम्बेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बाद हम अभी आगे का जो आर्टिकल है, आज का आर्टिकल रहेगा अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल हमें देखना है, अबोव प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या है। तो अबोव प्रिंसिपल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो, अभी अबोव प्रिंसिपल क्या है। अबोव एक मीनिंग वर्ड है अबोव का, और उसका जर्मन लैंग्वेज में अगर देखते तो ये वर्ड आता है और उसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, तो जनरली ये जो रिलेटेड है अबोव प्रिंसिपल रिलेटेड टू जो इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, हमने बताया था इसके पहले अभी जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, तो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट है, इसका अरेंजमेंट कैसा है, ये हमें देखना है और वो हम अबोव प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अबोव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है किसी भी जो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स है, अवेलेबल ऑर्बिटल्स उसमें जितने सारे हैं, उनमें उनका ग्राउंड स्टेट यानी उसका ओरिजिनल स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जितने सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फिलअप होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पे फिल्ड होते हैं, वो विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल जो होती है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर से वहां पे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ये रहेगा उसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, जो भी एटम है उस एटम की हम ग्राउंड स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर filled, electrons are filled in the different orbitals, in the different orbital with their increasing order of, with increasing order of their एनर्जी लेवल। क्या होगा, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के ग्राउंड स्टेट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आइडिया आपको है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हर एक ऑर्बिटल में फिलअप होता है, तो फिलअप कैसे होगा, या हर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फिल होती है, तो कैसे फिलअप होती है, with increasing order of their energy levels. So in ground state of an atoms electrons are filled in the different orbital, जितने सारे ऑर्बिटल्स वहां पे अवेलेबल है, with increasing order of, with increasing order of their energy level. That is a statement for above principle. तो अभी जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं, ये अगर हमें देखना है तो एक ग्राफिकल फॉर्म से हम देख सकते हैं, जो हम n+l रूल का यूज करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम बता सकेंगे
electrons are filled in different orbitals by n plus l rule, by n plus l rule। यानी जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फिलअप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और विद द रूल्स बाय n प्लस l रूल से वो फिलअप होंगे। ठीक है, अभी n प्लस रूल क्या है, n प्लस l रूल क्या है? तो n का मतलब हमने अभी क्वांटम नंबर का पार्ट इसके पहले बताया था। n मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फिलअप होंगे वो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब n एंड l के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल बाय n प्लस l रूल। n प्लस l रूल के अनुसार वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। सो इन टू ऑर्बिटल्स electrons are filled first whose n plus l value are lower। अगर हम दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे, दो अलग अलग ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल्स है, तो दो ऑर्बिटल में से जिस ऑर्बिटल की जो n प्लस l वैल्यू होती है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे हम। n प्लस l वैल्यू होती है, वो n प्लस l वैल्यू अगर छोटी रहेगी, लोअर रहेगी, कम रहेगी एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्बिटल की, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू सेम होती है, सॉरी n प्लस l वैल्यू छोटी होती है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और बाद में जिस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी, बाद में उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। मतलब अगर हम दो ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं तो दो ऑर्बिटल में से जिस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू छोटी रहेगी, लोअर रहेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्टली वहां पे फिलअप होगा। सो इन टू ऑर्बिटल्स electrons are filled first whose n plus l value are lower. For example, 3d orbital, consider 3d and 4s orbital। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 3d ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखेंगे तो n प्लस l रूल अगर हम देखेंगे तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो n की वैल्यू मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 3 प्लस मैंने बताया था इसके पहले, आप अगर देखते हो तो s ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू है, l की वैल्यू बता रहा हूं मैं, वो 0 रहेगा, p ऑर्बिटल रहेगी तो उसके लिए 1 रहेगा, d ऑर्बिटल रहेगा तो उसके लिए 2 रहेगा और f ऑर्बिटल के लिए वहां पे 3 रहेगा। ये वैल्यू होती है l की, ये वैल्यू है l एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर s p d f ऑर्बिटल, अगर वो s ऑर्बिटल है सो उसके लिए 0, p ऑर्बिटल है उसके लिए 1, d ऑर्बिटल है उसके लिए 2 एंड f ऑर्बिटल है उसके लिए 3। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो n प्लस l, तो n यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 3, और d के लिए अगर हम देखते हैं तो d के लिए वो कितनी रहेगी, d मतलब l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहती है 2, मतलब कितनी आएगा सम 5। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 4s ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे, दो ऑर्बिटल हम कंपेयर कर रहे हैं, एक 3d और दूसरी 4s है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में फिलअप होने वाला है, और एक बार n प्लस l, n कितना यहाँ पे 4 है दिखाई दे रहा है, और s ऑर्बिटल अगर होती है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी रहेगी 0, मतलब n प्लस l मतलब 4 प्लस 0 कितना आएगा 4। अभी इन दोनों ऑर्बिटल में से अगर हम देखते हैं तो जिसकी n प्लस l वैल्यू छोटी रहेगी, कम रहेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा। तो n प्लस l ऑर्बिटल 3d एंड 4s ऑर्बिटल के कंपेयर में 4s ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू छोटी है,
इसके कारण इन दोनों ऑर्बिटल में से पहली ऑर्बिटल कौन सी फिलअप होने वाली है, 4s, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इन दोनों में से 4s ऑर्बिटल में एंटर होगा। समझ पा रहे हो? और उसी तरह इफ टू ऑर्बिटल्स हैव same value of n plus l, then electrons are filled first, in that orbitals having lower value of n। ठीक है, अभी अगर दोनों ऑर्बिटल्स का हम देखते हैं, दोनों ऑर्बिटल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो दोनों ऑर्बिटल्स का हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ऑर्बिटल में से दो भी जो ऑर्बिटल्स रहेंगी उन दोनों ऑर्बिटल्स की जो n प्लस एल वैल्यू रहेगी वो n प्लस एल वैल्यू कभी कभी सेम भी आ सकती है, 4 4 5 5 जो हम देखेंगे एक एग्जांपल में। तो अगर वो सेम आती है तो कंफ्यूजन होगा अपना। हमें तो पता है n प्लस एल वैल्यू अगर जिसकी छोटी है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा और जिसकी ज्यादा है उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि दो ऑर्बिटल अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों ऑर्बिटल में उनकी जो n प्लस एल वैल्यू सेम आ सकती है, 5 4। तो सपोज दोनों की 5 5 आती है, तब क्या करना है, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप होगा। तो उन्होंने बता दिया है कि ऐसा अगर होता है, मतलब अगर ऐसे दो ऑर्बिटल्स आते हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यू अगर सेम होती है तो उसमें जिस ऑर्बिटल की वैल्यू अभी तब वहां पे क्या करना है, n की वैल्यू देखना है, तब उसमें जो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें से जिसकी n की वैल्यू जिसमें छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। सो जगह का मैं आगे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल कंसीडर 3d and 4p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहले हम 3d ऑर्बिटल के लिए देखेंगे। 3d ऑर्बिटल के देखा है, उसके लिए ऑलरेडी हमने बताया था n प्लस एल, n कितना है उसके लिए, कितना है 3 प्लस एल, एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, d है, d के लिए कितना होगा 2, सो एडिशन कितना आएगा 5। अभी हम दूसरे ऑर्बिटल उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं 4p ऑर्बिटल। तो 4p ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखेंगे तो 4p ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, n प्लस एल रूल से, n प्लस एल रूल से अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, n कितना है उसके लिए, n कितना है 4a। और p ऑर्बिटल से वहां पे p ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम देखते हो तो l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इस टेबल में लिखिए, है कि नहीं, इसके पहले अपना आर्टिकल कंप्लीट हुआ है। तो p की वैल्यू कितनी है, 1 फॉर p ऑर्बिटल, एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब l की वैल्यू कितनी रहेगी, नहीं समझ पा रहे हो तो कितनी है 1। सो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी 5। आ गई दिक्कत? तो वही तो बताया हमने कि अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू अगर सिमिलर आती है, सेम आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 5 मतलब सेम आया है, तब क्या करना है, उसमें से जिस ऑर्बिटल की अभी n छोटा होगा मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो जो दो ऑर्बिटल्स हमने कंपेयर किए थे उन दोनों में n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा है। अभी सेम आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसमें से जो n छोटा रहेगा, किसका है 3 और 4 में से 3, इसके कारण इन दोनों ऑर्बिटल के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिलअप होगा, 3d एज कंपेयर 3d एंड 4p में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार का जो ग्राफिक मतलब जो अबव प्रिंसिपल का जो n प्लस एल रूल यूज करके जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है अवेलेबल,
उनको अरेंज किया गया है इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल एंड दैट रिप्रेजेंट इन ग्राफिकल फॉर्म। सो हम ग्राफिकल फॉर्म में उसका रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमें पता है जो फर्स्ट शेल होती है उस फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होगी 1s नाम की। जो सेकेंड नंबर की शेल है, सेकेंड नंबर की जो ऑर्बिट है उसमें दो ही ऑर्बिटल होते हैं 2s बाद में 2p। थर्ड नंबर की जो रहेगी उसमें 3s 3p और बाद में 3d। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की रहेगी तो 4s 4p 4d और बाद में 4f। एज कंपेयर 6s अगर हम देखते तो 6s 6p 6d 6f एंड लास्ट वन 7s 7p 7d 7f। दिख रहा है? यस, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी जो n प्लस एल वैल्यू, इसके अगर आप देखेंगे 1s ऑर्बिटल की वैल्यू तो क्या है 1 प्लस s ऑर्बिटल मतलब 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1। 2s का देखेंगे तो 2 प्लस s मतलब 0 यानी कि 2, तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, उसके बाद इसमें है कि नहीं। अगर हम 2s एंड 2p के ऑर्बिटल में कंपेयर करेंगे 2s s मतलब 0 तो 2 प्लस 0 मतलब 2, 2p का मतलब वहां पे p के लिए कितना है 1 है, मतलब ये कितना आएगा 2 प्लस 1 3, तो इसमें फिलअप होगा है कि नहीं। 2p के बाद 3s भी आप देख सकेंगे बाद में। इस प्रकार का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा और इस तरफ जाना है, इस तरफ से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये उसी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जो अरेंजमेंट है इस तरह से रहेगा, इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम देखते हैं तो सबसे कम n प्लस एल वैल्यू किसकी है 1s की, मतलब उसकी एनर्जी लेवल कैसी है कम है। एज कंपेयर उसके कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा है 2s की, 2s के कंपेयर में ज्यादा किसकी है 2p की, 2p के कंपेयर में किसकी ज्यादा है 3s की, 3s के कंपेयर में किसकी ज्यादा है 3p। नेक्स्ट अभी 3p और 3p के बाद एक्चुअल अवेलेबल 3d है, लेकिन भर्ती कौन से फिलअप कौन से होगी 3p के बाद अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आएगा, मतलब कौन सा आएगी 4p, 4p के बाद कौन सा आएगा 3d, 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा था हमने 3d एंड 4p, तो 3d में से किसकी एनर्जी कम है 3d की, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप होगा, ये बाय n प्लस एल रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 4p के बाद कौन से आएंगी 6, यस। अभी इसी ऑर्डर से आप वहां पे बाद में 4d बाद में 6p, इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हो। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो एबो प्रिंसिपल के बारे में, मतलब अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल में अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होंगे ये अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे थोड़ा बाद में बताता हूं मैं, पहले हम क्या करेंगे उसका स्टेटमेंट देखेंगे। किसी भी एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वहां पे जो अलग अलग ऑर्बिटल है डिफरेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होंगे उन ऑर्बिटल में विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, उनके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे। मतलब
जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, उससे थोड़ी एनर्जी वाला ज्यादा ऑर्बिटल उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा और एनर्जी लेने वाला ऑर्बिटल बाद में फिलअप होगा, और ज्यादा एनर्जी लेने वाला और बाद में। विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन उनमें क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। और हर किसी एलिमेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल में, वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम n+l रूल यूज करते हैं। वहां पे n स्मॉल n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हमने इसके पहले क्वांटम नंबर के पार्ट में बताया था। आप जो ऑर्बिटल्स है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, तो उनके लिए ये वैल्यू आप याद रखो क्योंकि ये भी पिछले आर्टिकल में हुआ अपना क्वांटम नंबर में। तो s ऑर्बिटल जो रहेगी उसके लिए l की वैल्यू मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 एंड f ऑर्बिटल के लिए कितने रहती है, हमेशा के लिए 3। उसके बाद हमने बताया अगर हम दो ऑर्बिटल कंपेयर करते हैं तो दोनों ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू छोटी रहेगी इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले उसमें फिलअप होगा। दोनों में जिसकी एनर्जी लेवल कम है मतलब जिसकी n+l वैल्यू छोटी है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, और जिसकी बाद में थोड़ी ज्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। यही तो पॉइंट हमने यहाँ पे बताया था कि इन टू ऑर्बिटल्स कंसीडर द टू ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्टली इन दैट ऑर्बिटल विच कंटेन स्मॉल n+l वैल्यू और लोअर n+l वैल्यू। उसके लिए एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया 3d ऑर्बिटल एंड 4s ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल एंड 4s ऑर्बिटल इनके दोनों के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो नंबर में ये ज्यादा बड़ा दिखा दे रहा है कि नहीं, लेकिन इनकी n+l वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। 3d ऑर्बिटल के लिए कितनी आ रही थी 5 एंड 4s ऑर्बिटल के लिए कितनी आ रही है 4। मतलब 3d एंड 4s के कंपेयर में किसकी n+l वैल्यू छोटी है 4s की, इसके कारण पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा 4s और बाद में किस में होगा 3d में। ठीक है, उसी तरह मैंने बताया कभी कभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम दो ऑर्बिटल कंपेयर करते हैं तो दो ऑर्बिटल के कंपैरिजन में उनकी जो n+l वैल्यू होगी वो कभी कभी सेम आती है। अगर ऐसा आता है, ऐसे ऑर्बिटल्स आते हैं तो क्या करना है, उसमें से n+l उसकी जो रहेगी उसमें से अभी जिस ऑर्बिटल की n छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा और बाद में दूसरे ऑर्बिटल में। So, if two orbitals having the same n+l value, then electron are first filled in that orbitals having the lower value of n. ठीक है, so उसके लिए एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है 3d एंड 4p ऑर्बिटल जिनकी हम n+l वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए 5 मतलब वो तो n+l वैल्यू सिमिलर आ रही है और सिमिलर n+l वैल्यू आ रही है। इसके कारण हमने बताया कि इसमें से अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर थोड़ी फार डिफर आती है कि नहीं कम ज्यादा आती तो हम जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों की सेम आ रही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी n छोटी है, किसकी छोटी है 3d एंड 4p में 3d की, इसके कारण इलेक्ट्रॉन पहले 3d ऑर्बिटल में फिलअप होता और बाद में 4p। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3d में फिलअप होगा और बाद में 4p। और इसी n+l रूल का यूज करके जो नॉन ऑर्बिटल से जो जितने सारे ऑर्बिटल है उनको विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही काम आएगा आपको बाद में अगर आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है एक ग्राफिकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आएगा तो आपको इस अबो प्रिंसिपल को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्टली लिख सकते हो। ये जो दो ऑर्बिटल्स हमने कंसीडर किए थे लाइक एज, उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 19। तो देखना है सबसे पहले हम किसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल किसमें फिलअप करेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का आर्टिकल तो लास्ट लेक्चर में हमारा होने वाला है, लास्ट आर्टिकल इस टॉपिक में दिया हुआ है। अब याद रखना है
बेसिक में मैंने आपको शायद पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया तो अगर नहीं याद है तो आपको ये रखना है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, p ऑर्बिटल में 6, d ऑर्बिटल में 10 एंड f ऑर्बिटल में वहां पे टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का आर्टिकल हमारा इस टॉपिक में होने वाला है, तब तक आप ये थोड़ा सा समझ लो। सपोज इनके बारे में अगर देखते हैं हम 3d एंड 4s ऑर्बिटल के, तो कैसा होगा, पहले कौन सी फिलअप होती है, कैसे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने 19। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्फिगरेशन। सो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिलअप करनी, 1s। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कौन से भी s रहने दो, 1s 2s 3s 4s कौन से भी 2p 3p 4p कौन से भी, d 3d 4d 5d कौन से भी, और f 4f 5f 6s 6f एंड सो ऑन। तो 1s मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे ऊपर लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे फिलअप करेंगे, कॉमा करना है। आगे कौन से ऑर्बिटल है, उसके बाद कौन से फिलअप करना है, 2s 2s। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पता है आपको, 2। उसके बाद नेक्स्ट 2s के बाद कौन से फिलअप करने आपको, 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद अगर आप देखेंगे तो 2p के बाद कौन से ऑर्बिटल है अभी, 3s, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। यहाँ तक पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 प्लस 2 अभी 12 हुए, बहुत सारे बाकी है अभी। उसके बाद 3s के बाद कौन सी फिलअप होने वाली है, 3p में कितने आएंगे, 6। अभी बाद में अगर हम देखते हैं तो 3p के बाद एक्चुअल 3d ऑर्बिटल है, लेकिन 3d एंड बाद में कौन है, अभी उसके बाद 3p के बाद कौन कौन से ऑर्बिटल है, 3d है और बाद में 4s भी है। तो इसमें से कौन से ऑर्बिटल पहले फिलअप होती, तो मैंने बता दिया था n+l किसकी है, मतलब यहाँ तक कितने हुए अभी, 18 हुए। उसके बाद 3d और बाद में 4s ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल अवेलेबल है अभी। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है 19 नंबर का। तो अभी ऑर्बिटल उसके बाद कौन से अवेलेबल है, कौन सी फिलअप हुई लास्ट, 3p। तो 3p के बाद कौन सी है, 3d ऑर्बिटल है, मतलब अवेलेबल ऑर्बिटल, और 3d के बाद में कौन सी, 4p। तो इसमें से अभी इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन अभी पहले किस में जाएगा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए n+l, किसकी n+l छोटी है, 4s की, मतलब जो 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, 4s में। यहाँ तक तो 18 कंप्लीट हुए थे, लास्ट का जो 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मतलब 3d अभी कंप्लीट हुई नहीं है, 3d 0। या आप डायरेक्टली अगर नहीं लिखते हो उसको, डायरेक्ट 4s1 लिखते हो तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाद में तो देखने वाले। जो अबव प्रिंसिपल है, विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कैसे फिलअप होंगे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस अबव प्रिंसिपल में दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से करना है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल रहेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करने के लिए यह ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो आर्टिकल रहेगा इसके बाद का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।